गाडरवारा से कार्य दिवस में भी साईखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत आजंदा में लटक रहा ताला। सरपंच पति को सूचना के बाद भी मीडिया के कैमरे से छुपी महिला सरपंच खेल मैदान, उद्यान, तालाब सहित नाले की भूमि पर अतिक्रमण, सरपंच सचिव सहित पटवारी का हो सकता है संरक्षण। ग्राम पंचायत आजंदा के ग्राम खैरी के युवा और नागरिकों का उठा प्रशासन से विश्वास। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो को लिखा पत्र, आदिवासियों से नहीं करा पा रहा जिला प्रशासन खेल और उद्यान की जमीन खाली। लाखों रुपए की सरकारी राशि का गमन कौन होगा जिम्मेदार? लाखों रुपए की राशि से खेल मैदान का समतलीकरण, लाखों रुपए की राशि से लगाए हजारों वृक्ष की कटाई का कौन होगा जिम्मेदार? 2 वर्ष से लगातार ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन की उदासीनता, अतिक्रमणकारियों का गांव में ख्वाब, जल्द होगा बड़ा खुलासा। कौन बालों का विकास आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या क्या योजनाओं के लिए आप? कुछ योजना नहीं मिली। पंचायत खुलती है? हाँ। कभी सरपंच सचिव कोई बैठता है पंचायत में? लोगों के काम कैसे होते हैं फिर? नहीं होते। कहाँ हो रहा है काम? नहीं हो रहा है। कोई काम मिलता है मनरेगा वगैरह से? पंचायत खुलती है? नहीं, कभी नहीं खुलती। बहुत कम खुलती, मतलब हफ्ते में एक आध बार। और इसमें ताला और डाल देते तो पानी नहीं पी पाते लोग इसमें। कभी गांव तो कुछ काम नहीं चल रहा, अभी दिख तो नहीं रहा। पंचायत मद से इसमें राशि खर्च हुई है, जिसका ब्यौरा गांव के लोगों के पास में है। इसके संबंध में शिकायतें भी कई, अतिक्रमण किया हुआ है गांव के लोगों ने। वो अतिक्रमण करता है प्रहलाद बल्द कड़ोली ठाकुर एवं रामा बल्द कड़ोली ठाकुर। सरपंच से कई बार विगत मौखिक रूप से बोला, लिखित में कोई कार्रवाई नहीं होती उनके वहाँ से, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अतिक्रमण कर रहे हैं और गांव के लोग उनके आतंक से भयभीत हैं। किसी भी समय वे किसी को भी किसी फर्जी मामले में फंसा सकते हैं, इसलिए गांव वाले उनके पक्ष में आते नहीं हैं। और जो शासकीय खेल ग्राउंड स्वीकृत है शासन के द्वारा, उद्यान बांध की स्वीकृत है शासन के द्वारा, वृक्षारोपण स्वीकृत है शासन के द्वारा, जबरन जबरदस्ती ये इस पर कब्जा कर रहे हैं और गांव में अशांति का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। इसके लिए हमने लगातार ग्राम पंचायत, राजस्व, हल्का पटवारी, ब्लॉक, सारी जगह एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय के यहाँ लगातार शिकायत की हैं। और विगत 2 वर्षों से ऐसा किया जा रहा है कि राजस्व विभाग आता ज़रूर है, उनसे कब्जा मुक्त करवाने की कार्रवाई होती है, लेकिन पुनः ये आदिवासी बंधु जो हैं प्रहलाद ठाकुर, रामा ठाकुर कब्जा कर लेते हैं। ग्राम कोटवार द्वारा बार बार आकर उनको मना किया जाता है कृषि कार्य करने के लिए, तो उसको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। और गांव में एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि यदि ग्राउंड पर या बगीचे में कोई भी व्यक्ति जाता है तो हम उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देंगे। इसके लिए व्यक्तिगत मैंने भी जनपद सीओ महोदय से भी चर्चा की, तहसीलदार महोदय से भी चर्चा की। तो तहसीलदार महोदय का कहना ये है कि हमने ये जो ग्राउंड है वो पंचायत के हैंडओवर कर दिया है, तो इसकी जवाबदेही ग्राम पंचायत और जनपद की बनती है। ऐसा ही लगता है चूँकि, और ग्राम पंचायत वाले ये बोलते हैं कि ये मामला राजस्व का है, हमारा नहीं है। जनपद वाले भी यही बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सर पर रखने के चक्कर में इन लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है और ये खेती कर रहे हैं। इसमें क्या चाहते हैं आप? मैं राष्ट्रीय मानव एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो से ये चाहता हूँ कि ये जिसमें कई लाखों की लागत लगी हुई है, जिसपे हमारे ग्राम के बच्चे नवयुवा खेलते हैं, ये एक क्रीड़ांगन है, इसको स्वच्छ एवं संरक्षित किया जाए, यहाँ पर बच्चे खेलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पंचायत के द्वारा तो ग्राउंड बनाया गया था, लेकिन गांव के छोटे छोटे बच्चों ने कुछ राशि एकत्रित करके ये पिच बनाई गई थी, यहाँ पर वो खेलते थे, जिसको भी अतिक्रमणकारियों ने मिटा दिया है। और अब बच्चे यहाँ आने से डरते हैं कि कहीं उनके साथ मारपीट ना की जाए। जी, मेरा गाँव खैरी ग्राम पंचायत आजंदा में है। उसमें कुछ वर्ष पूर्व वृक्षारोपण कराया गया था, जिसमें लाखों वृक्ष लगाए थे, उनको भी काट दिया है। उनके नामो निशान तक नहीं मिल रहे हैं। सामने ये खेल मैदान है, उस पर भी 8-10 लाख रुपए की राशि लगी थी, उस पर टूर्नामेंट खेल होता था, बच्चे लोग खेलते थे, उसको भी नष्ट कर खेती की जा रही है। विगत 1 वर्ष से लगभग हम लोग शिकायत दे रहे हैं एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, पुलिस प्रशासन, सारी जगह, लेकिन इन सबको अनदेखा कर फिर से खेती की जा रही है। साइड में ये नाला लगा हुआ है जिससे बरसात का पानी निकलता है, उसको भी नष्ट कर पानी की रोक भी की जा रही है। इससे ऐसा माहौल प्रतीत होता है कि जिला कलेक्टर, तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारियों का कोई अतिक्रमणकारियों के ऊपर दबाव नहीं है। और गांव में लगभग, अगर हम लोग इधर आते हैं, आज पत्रकार महोदय साहब आए हैं तो उनके संरक्षण में हम लोग इधर आ गए हैं, लेकिन कल हमारे आने की हिम्मत नहीं है इधर,
क्योंकि वो लोग कुल्हाड़ी से लठ से मारने की धमकी देते हैं। तो मेरा मानव अधिकार आयोग से यह निवेदन है कि हमारे गांव की जो शासकीय मत पे जो लाखों रुपए का निर्माण हुआ है उसका सुरक्षीकरण पंचायत या कलेक्टर तहसील जो भी हो उनके द्वारा कराया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।